चितरंजन में आयोजित कर्मचारी संघ का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हो जाने के पश्चात भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष ने चिरिया का प्रशासन पर साधा निशाना। जी हां, चितरंजन रेंजर कारखाना कर्मचारी संघ का 54वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हो गया, जहां की संगठन के विस्तार एवं मजबूती पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष पवन कुमार ने संगठन को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने चितरंजन प्रशासन पर सीधा निशाना साधा है। पवन कुमार ने कहा कि चितरंजन प्रशासन की वजह से आज कारखाना की सही अवस्था में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि चितरंजन रेंजर कारखाना में कभी 18,000 वर्कर हुआ करता था, लेकिन अब 7,000 के आसपास जाकर टिक गया है, जो कि रेल कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। लीजिए खबर 30 लाइव के डिजिटल चैनल के साथ खास बातचीत करते हुए बीएमएस के अध्यक्ष पवन कुमार एवं चितरंजन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश पाठक क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे आप लोग जरूर सुनिए। धन्यवाद। कर्मचारी संघ का चितरंजन में एजीएम मीटिंग हुआ, किन किन बिंदुओं पर कौन कौन से एजेंडा पे बात हुई? आज भारतीय रेलवे मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध चितरंजन रेल इंजन कारखाना कर्मचारी संघ का 54वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल रूप से जो 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है और उसमें रेलवे कर्मचारियों की मांग को लेकर के भारतीय रेलवे मजदूर संघ की तरफ से मांग पत्र दिया गया है, जिसमें 72,000 रुपया न्यूनतम वेतन रेलवे कर्मचारियों का होना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने पे कमीशन के समक्ष रखा है। बोनस का निर्धारण 18,000 रुपया, जो कि 7 CPC का मिनिमम वेज है, उस पर होना चाहिए, जबकि आज 7,000 रुपया पर हो रहा है। इसके साथ ही साथ चितरंजन रेल इंजन कारखाना के संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत कि लैब के कर्मचारियों को इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो अपने टैग 2 से टैग 1 का ये सब प्रमोशन का है, तो उसका एक वार्षिक कैलेंडर बनना चाहिए और उस कैलेंडर के अनुसार हर एक कैटेगरी को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। आज रेलवे पल्ली के अंदर जो आवास की समस्या है वो काफ़ी जर्जर है, मेंटेनेंस उसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए चिरेका कर्मचारी संघ की तरफ से यह मांग किया जाता है कि रेलवे कॉलोनियों का सुधार, रेलवे आवासों का सुधार और रेल कर्मचारी से संबंधित जो समस्या है उस पर विस्तार से चर्चा प्रबंधन के साथ आगे जो प्रस्ताव पारित होगा उसके माध्यम से किया जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से फिर हम उसको आंदोलन चलाएंगे। फिर भारत सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे कर्मचारियों की अभी पिछले दिनों 30,000 कर्मचारियों की छुट्टी का भी बातचीत हो रही थी कि सरेंडर किया जाएगा पोस्ट। उसको लेकर के भारतीय रेलवे के अंदर जो 2 मान्यता प्राप्त संगठन है, AIRF और NFIR, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, जबकि हमने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में पूरे 2 महीने का कार्यक्रम हमने चलाया और सरकार को प्रधानमंत्री के नाम यह प्रतिवेदन दिया है कि जो ये 2% कर्मचारियों की सब सरेंडर करने का है, ये सरेंडर ना किया जाए। हालांकि ये जो सरेंडर करने की ये पद्धति है, ये जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय से प्रतिवर्ष कटौती का ये समझौता जो है सरकार स्वीकार किया था, और तदुपरांत ये कटौती प्रतिवर्ष हो रही है, परंतु इस बार व्यापक तरीके से चिरेका कर्मचारी संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने प्रतिकार किया है। चितरंजन कारखाना एक समय में प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, अब यह असेंबल के लिए जाना जा रहा है, इसमें आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है? ये दुर्भाग्य है अपने भारत देश का कि जब देश की आबादी बढ़ रही है और देश में रेलवे की संख्या बढ़ रही है, ट्रैक की संख्या बढ़ रही है और खासकर इस तरह के कारखाने जहाँ भी प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ सब जरूरत की चीज़ों का उत्पादन होता था, परंतु धीरे धीरे यह उत्पादन में मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, वो लागत अधिक दिखा करके और उसको धीरे धीरे बंद करते जा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है और कहीं न कहीं
कई ऐसे मौके पर यह देखने को मिला है कि क्वालिटी से भी समझौता हो रहा है। क्वालिटी जब बाहर से हम आउटसोर्स करते हैं तो जो टेंडर होता है उसमें कंपनियां अपना लो रेट पे लेने के लिए प्रतिस्पर्धा में लो रेट पे लेती है, परंतु जब वो सामान का आपूर्ति करते हैं तो वो क्वालिटी लो क्वालिटी का रहता है। ये एक प्रकार से रेलवे के सुरक्षा के साथ संरक्षा के साथ भी ठीक नहीं है। देश के करोड़ों नागरिक को हम प्रतिदिन ढोते हैं और उसमें यदि हम रेल में लगने वाला सामान यदि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कम कीमत में लेने के चक्कर में यदि हम ये काम करते रहेंगे लगातार तो निश्चित रूप से वो इसका असर जो है वो रेलवे का यात्री के सुरक्षा पर पड़ेगा। अभी हमारे माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष महोदय श्री पवन कुमार जी ने इस विषय को आपके समक्ष विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। मैं एक दो बिंदुओं पर टच करना चाहूँगा कि हमारे जो चित्रंजन की लोकल एक बात थी कि हमारे यहाँ जो एसी का इंस्टॉलेशन हुआ था उसमें शुरू में प्रशासन ने 6,000 प्लस रुपये लिए थे। बाद में हम लोगों ने उसका विरोध किया और हमने एसी का इंस्टॉलेशन फ्री में करने की अपने कर्मचारियों के लिए मांग की थी और प्रशासन ने इस मांग को बहुत हद तक मानते हुए उसको अभी वर्तमान में घटाकर 500 रुपये तक कर दिया है। हमारी यह प्रशासन से मांग जारी रहेगी कि इसको पूर्णतः फ्री किया जाए और जिन लोगों का भी 6,000 रुपये अब तक लग चुका है उसको वापस किया जाए। इसकी लड़ाई भी हम आगे लड़ते रहेंगे। इसी तरह से एक दो और मुद्दे हैं, जैसे कि जो CMT कैडर है लैब में काम करता है, जो शॉप फ्लोर में काम करते हैं, उनका इंसेंटिव का मुद्दा भी हम लोग उसके लिए भी लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ कई यूनिट्स हैं जहाँ पर उनको इंसेंटिव जिस आधार पर मिल रहा है उस आधार को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है और हमने लैब फ्लोर में काम कर रहे हैं जो शॉप फ्लोर में लैब के जो CMT कैडर है जो शॉप फ्लोर में काम करता है उनको भी इंसेंटिव दिया जाए। उसी आधार पर इसकी लड़ाई भी हम आगे लड़ते रहेंगे और भी जो हमारे यहाँ लोकल मुद्दे रहेंगे उसके लिए हम प्रशासन से सतर्क संपर्क में रहेंगे और एक दबाव बनाएंगे कि वो कर्मचारियों के हित में उनकी मांगों को पूरा करें। मैं दिनेश पाठक, अभी जो वर्तमान चित्रंजन रेल इंजन कारखाना कर्मचारी संघ की जो कार्य समिति है उसका मैं अध्यक्ष के दायित्व पर।